सरसों और लाही की फसल में बीजों में तेल की मात्रा अच्छी हो, इसके लिए पोषक तत्व प्रबंध अच्छा होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हम सभी प्रकार की खादों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो बीज में तेल की मात्रा बनती है, उसके लिए सल्फर का होना बहुत जरूरी है। तो ये सल्फर ही है गंधक, जिसे हम कहते हैं, जो बीज में तेल की मात्रा बढ़ाता है। तो इसलिए तिलहनी फसल, खासतौर से सरसों और लाही में हमें सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम सल्फर का प्रयोग नहीं करते हैं तो भूमि में जो उपलब्ध सल्फर है वही पौधे को उपलब्ध हो पाता है। और अगर उसमें कमी रहती है तो बीज तो अच्छा बनता है, पौधे की बढ़वार बहुत अच्छी होती है, पत्तियां अच्छी आती हैं, हमें उसमें दाना भी बड़ा नजर आता है, लेकिन पिराई के समय उसमें तेल कम निकलता है। उसका कारण क्या है? उस सल्फर की कमी है। तो सरसों और लाही में हमें सल्फर का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके अंदर तेल बहुत कम बनेगा। तो ये सल्फर, वैसे तो ये आवश्यक पोषक तत्व है, सभी फसलों को चाहिए, और 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, उसमें सल्फर गंधक एक है। और सभी फसल, चाहे गेहूं है, चाहे मक्का है, गन्ना है, ज्वार, बाजरा, सभी फसलों के लिए सल्फर की जरूरत होती है। लेकिन खास तौर से अगर हमें बीज में तेल की मात्रा बढ़ानी है तो सल्फर ही की ज्यादा जरूरत होती है। तो जो सल्फर का जो मुख्य काम रहता है पौधे के अंदर, वो बीज में तेल की मात्रा बढ़ाने का होता है। तो अगर हम सरसों और लाही की फसल बो रहे हैं तो हमें बुआई के समय सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि हमें बुआई के समय ही सल्फर का प्रयोग करना है। अब कितना प्रयोग करना है? तो देखिए, सामान्यतः जो सल्फर की मात्रा रहती है वो 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टर तक हो सकती है। ये निर्भर करता है हमारी भूमि में सल्फर की कितनी मात्रा है। लेकिन हम अगर 30 किलोग्राम सल्फर की मात्रा दे देते हैं तो लगभग लगभग ये इसकी पूर्ति हो जाती है। तो 30 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टर का मतलब यह है कि हमें करीब 12 किलोग्राम सल्फर प्रति एकड़ देना होगा। तो ये बात तो बहुत आवश्यक है कि हमें सल्फर देना है अगर हमें उसमें बीज की में तेल की मात्रा बढ़ानी है। तो दूसरा, बुआई के समय देना है। अब हमारे पास क्या क्या स्रोत हो सकते हैं? तो देखिए, जो सल्फर वाली खाद है, वो जो मुख्य खाद है वो एसएसपी है। तो एसएसपी जो हम फास्फोरस के लिए प्रयोग करते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट, इसमें 16% तो फास्फोरस होता ही है, जिसे हम P2O5 कहते हैं, फास्फोरस है। और 12% इसमें सल्फर भी होता है। तो ये सल्फर इसमें 12% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 100 किलोग्राम एसएसपी देते हैं तो 12 किलोग्राम सल्फर मिल जाती है। तो सामान्यतः हम जो एसएसपी का प्रयोग करते हैं, जो लाही सरसों में 60 किलोग्राम फास्फोरस की जरूरत होती है, तो हम 150 किलोग्राम एसएसपी का प्रयोग करते हैं जनरली प्रति एकड़। तो अब हम जब 150 किलोग्राम प्रति एकड़ एसएसपी का प्रयोग करते हैं तो इसमें आप देखिए हमें कितनी मिल जाएगी। तो 150 किलोग्राम में हमको करीब, इसमें हमको 18 किलोग्राम, 12 और 6 18 किलोग्राम सल्फर प्रति एकड़ मिल जाएगा। तो इतना हमको एसएसपी से मिल जाता है। और जो मैंने भी मात्रा बताई वो बताई मैंने, जैसे 30 किलो से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टर, मतलब कि 12 से लेकर के 18 किलोग्राम प्रति एकड़ तक। तो हमें लगभग 12 किलोग्राम सल्फर प्रति एकड़ देने की जरूरत होती है। तो हम जब 150 किलोग्राम एसएसपी प्रति एकड़ देते हैं तो हमारी फास्फोरस जो 60 किलोग्राम वो भी पूरा हो जाता है, और 18 किलोग्राम हमें सल्फर भी मिल जाता है। तो ये एक अच्छी खाद है जिसका हमें प्रयोग करना चाहिए, और ये हमें बुआई के समय ही प्रयोग करना है। दूसरा जो हम प्रयोग कर सकते हैं वो बेंटोनाइट सल्फर आजकल आता है। बेंटोनाइट सल्फर ये जो है, इसमें 90% जो है सल्फर होता है। तो इसको भी हम बुवाई के समय प्रयोग कर सकते हैं। 90% इसमें सल्फर है, तो हम इसको 12 से लेके 15 किलोग्राम प्रति एकड़ तक इसका हम प्रयोग करें तो भी हमें अच्छा लाभ मिल जाएगा। तो 12 से लेके 15 किलोग्राम प्रति एकड़ इसका प्रयोग करें सरसों लाही में, तो तेल की मात्रा बीजों में अच्छी बढ़ जाएगी। फिर तीसरा है, हमारे पास, अगर हमारे पास नहीं है तो हम जिप्सम का प्रयोग भी कर सकते हैं बुवाई के समय। और जिप्सम में करीब
16, 17, 18 ये अलग अलग निर्भर करता है, लेकिन इसमें हमें करीब 18% तक सल्फर मिल जाता है। तो इसमें हम अगर 200 किलोग्राम प्रति हेक्टर मतलब 80 किलोग्राम अगर हम इसको प्रयोग कर लें, 80 किलोग्राम प्रति एकड़ जिप्सम को, तो भी हमें अच्छा सल्फर इससे मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि हमको सल्फर सरसों लाही में देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से ही बीज में तेल की मात्रा बढ़ती है और ये हमें बुआई के समय देना है। इनका हम प्रयोग कर सकते हैं और ये मात्रा थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, निर्भर करता है हमारी जमीन कैसी है। और अच्छी बात यह है कि जहां हम बेंटोनाइट, सल्फर और जिप्सम प्रयोग करते हैं, अगर हमारी भूमि की पीएच ज्यादा है, क्षारीय है, तो वो भूमि का सुधार भी करता है। तो ये लवणीय भूमि का सुधार भी करेगा, जो लवणीय भूमि है या क्षारीय भूमि है, क्योंकि ये भूमि में अम्ल बनाता है, तो इस भूमि का सुधार भी करता है ये बेंटोनाइट, सल्फर और जिप्सम। तो हमें इसके डालने के फायदे होते हैं, पोषक तत्व तो मिल ही रहा है, हमारी भूमि का भी सुधार होता है। तो आप अगर सरसों लाही की फसल बो रहे हैं तो आपको सल्फर का प्रयोग जरूर करना चाहिए और ये हमें बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए। और जो मैंने मात्रा बताई है, वो सल्फर की मात्रा जो मैंने बताई वो 12, 13, 14 किलोग्राम प्रति एकड़ जरूरत होती है। वो हमारी मिट्टी में सल्फर कितना उस पर निर्भर करता है। तो आप 12 किलोग्राम सल्फर प्रति एकड़ देते हैं तो हमारा काम उससे लगभग हो जाता है। तो जैसे अभी मैंने एक मोटा मोटा अनुमान बताया कि एसएसपी हम 150 किलोग्राम प्रति एकड़ दे दें, बेंटोनाइट सल्फर हम 12 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करें और जिप्सम हम 80 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करें, तो सल्फर की मात्रा पूरी हो जाती है और फसल अच्छी होगी और उसमें निश्चित रूप से सरसों और लाही में तेल की मात्रा बढ़ेगी। तो इसी प्रकार की चर्चा सुनने के लिए आप मेरे इस चैनल के कृषि किसान प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उसको देखिए। कृषि किसान प्लेलिस्ट में मैं इसी प्रकार की चर्चा करता हूं ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ मिले और आप भी इन वीडियो को ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि और लोगों को जानकारी मिले और वो खेती में अधिक उत्पादन ले सकें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।